मित्रों, एक बार फिर भक्ति प्रबोधन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने और महादेव का अनादर न करें। मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। महादेव कहते हैं, जो हर बार अपने भविष्य की चिंता करते हैं। ये बात सच है कि हमें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए और अपने भविष्य के बारे में चिंता करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने भविष्य के बारे में इतना सोच लेते हैं कि वो लोग अपना आज ही जीना भूल जाते हैं। एक गांव में एक सेठ रहते थे। वो अपने गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हुए थे। वो हर रोज पूरा दिन बहुत मेहनत करते थे और अच्छा कमाते थे। एक दिन उन्होंने अपने मुनीम को कॉल करके अपनी आज तक की कमाई का हिसाब मांगा। मुनीम ने कहा कि मैं आपको अब तक की कमाई का हिसाब जल्द ही दे दूंगा। दूसरे ही दिन वो मुनीम सेठ के पास सेठ की आज तक की कमाई का हिसाब लेकर आया। मुनीम ने सेठ को बताया कि किस तरह से आज खर्च हो रहा हो उस खाते से तो आपने इतना पैसा लिया है कि अगर आप आज से कमाना छोड़ देते हैं तो फिर भी आपकी 5 पीढ़ियां आराम से अपने जीवन जी सकती हैं। ऐसा सुनकर सेठ बहुत खुश हो गए और उनकी खुशी का शौक नहीं रहा। अगर हमें भी ऐसा पता है तो हम भी खुश हो जाते हैं, तो फिर ये सेठ न हो क्यों। अब सेठ अपनी सफलता से बहुत खुश थे, लेकिन अब उन्हें अपनी 6 पीढ़ी की भी साथ ही चिंता हो रही थी। सेठ सोच रहे थे कि मेरी 6 पीढ़ी कैसी है, और अगर मेरी कमाई 5 पीढ़ी तक ही खत्म हुई तो फिर आने वाली मेरी 6 पीढ़ी का क्या होगा। सेठ लुकाच ही अपने भविष्य के बारे में इतना सोचते हैं कि उनकी स्वस्थता का पता चलता है। सेठ का स्वास्थ्य आपके भविष्य की चिंता करने का कारण बनता है। वो अपने भविष्य की पीढ़ी की इतनी चिंता करता है कि वो अपना आज ही नहीं जीना भूल जाता है। सेठ का एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आया है और सेठ की ये समस्या देखकर उन्हें एक उपाय बताता है कि अगर आप देखेंगे तो आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सेठ ने कहा कि कई दिनों से बीमार होने के कारण आप मुझे जल्दी से ठीक होने का उपाय बताएंगे। दोस्त ने कहा कि आप अपने घर पर एक पंडित को बुलाएं और हमारे गांव में जिन बच्चों को खाना खिलाना आसान है उन्हें खाना खिलाएं, आपको जल्द ही अच्छा हो जाएगा। सेठ ने अपने दोस्त की मन ली और वो पास में जो पंडित से बात की वे उनके घर गए और उनसे कहा कि तुम मेरे घर पर खाना खाना पड़ो। लेकिन अंदर से पंडित जी की पत्नी की आवाज आई कि आज तो हमें किसी और ने खाना खाने के लिए पहले अमाउंटेड किया है, तो फिर हम आज नहीं आ जाएंगे। सेठ ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप कल मेरे घर पर खाना खाने के लिए आ सकते हैं। पंडित जी ने कहा कि कल की चिंता नहीं होती, अपने कल भगवान के हाथ में छोड़ देता हूँ। पंडित जी की बात सुनकर सेठ हैरान हो गया। बाद में सेठ जैसे उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि तुम अपने गांव के पास ऐसे बच्चों के पास जाओ जिनके बच्चों को एक दिन में एक बार भी खाना खाने में आसानी न हो। सेठ वहां उन बच्चों को खाना खिलाती है और वो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वो बच्चा बिना कल की चिंता के अपना आज बड़े मजे से जीतता है। ये सब देखने वाले सेठ को समझ में आ गया कि कल की चिंता करने से खुद का ही नुकसान होता है। अब वो भी खुशियाँ लेकर रहें और अपने आज का आनंद ले और ठीक हो जाए। अच्छे लक्ष्य से काम किया गया कभी कभी उल्टा नहीं किया जाता और उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलता है। सफलता एक ही व्यक्ति को मिलती है जो स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मन के विघटन से मानव का पतन होता है। अगर विश्वास आपके हक में नहीं है तो विश्वास कुछ बेहतर है आपकी चाहत में। ईश्वर के रूप में केवल देवता ही नहीं बल्कि हम और आप ही हैं। सृष्टि के हर कण में ईश्वर की उपस्थिति है। दूसरे के कार्य से जलना क्यों है, आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीतो या हारो दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में एक ही ईश्वर की इच्छा है। जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर भी वह कितना भी कुछ क्यों न कर ले। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो अपने जन्म के लिए मर गया, इसलिए जिसका बदला नहीं जा सकता उसे शोक मत करो। अगर समुद्री तट पर खतरा मंडराने लगा है तो निश्चित ही वो तट पर खतरा के पार भी ले जाएगा। जो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। जो भी अच्छा होगा, भविष्य के बारे में चिंता मत करो। वर्तमान जियो में चिंता मत करो, क्योंकि जिसने इस दुनिया में शांति भेजी है उसे सबसे ज्यादा चिंता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया जैसे कुछ होता ही नहीं। हमेशा एक नई शुरुआत का इंतजार कर रही है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर भाग्य से मांगता है। निंदा से मत आलोचनाओ, निंदा वही होती है जो मृत्यु के बाद भी जीवित है तो बस मूल्यवान होती है। अगर भगवान का सबसे ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, उसके लिए कहीं भी ज्यादा किराया वाला है। वही मांगता है जो उसके लिए हो रहा है। दो ईश्वर ने उसकी सोच को सबसे अच्छा बताया है। जरूरत के हिसाब से जिंदगी जियो साहब, ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी अधूरी रह गई। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकाती थी,
अब आत्मा मरते हैं, लोग भटकते हैं। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। भले ही जिंदगी में अकेले रह जाना, लेकिन मजबूरी से किसी रिश्ते की जिद मत करना। एक बात हमेशा याद रखें, आज आपके लिए आपका कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो ना, एक दिन के करीब आपके लिए वक्त नहीं होगा। जिंदगी जब मुश्किल समय पर नाचती है तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान के होते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, हद से ज्यादा महान की भी कीमत चुकानी पड़ी है। ये एक तरफा प्यार भी बहुत अजीब होता है, हमेशा कायम रहता है, कोई इन्हें हमें चुराया न ले। भूलने वाली बातें याद हैं, इसलिए ज्योतों में विवाद है। एक राजा था जो अपना प्रजा और दरबार के लोगों को बात बात में फांसी की सजा का हुक्म दिया करता था। इस कारण लोग काफी परेशान थे और उस राजा के नाम से ही भयभीत रहा करते थे। एक बार की बात है, उसके मंत्री से कुछ गलती हो गई। राजा ने उसे भी फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। मंत्री के घर वालों को जब यह बात पता चली तो उनके घर मातम छा गया। फांसी का दिन नजदीक आ गया। फांसी वाले दिन राजा ने मंत्री से उसकी अंतिम ख्वाहिश पूछी। तब मंत्री बोला, महाराज, 1 वर्ष के लिए आप अपना घोड़ा मुझे दे दीजिए। राजा बहुत गुस्सा हुआ। वह बोला, तुमको तो अभी फांसी पर लटकाना है और तुम हो कि 1 वर्ष के लिए मेरा घोड़ा मांग रहे हो। तब मंत्री बोला, मेरे पास एक ऐसी गुप्त कला है जिसके सहारे में घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ, लेकिन यदि मैं मर गया तो ये गुप्त कला भी मेरे साथ चली जाएगी। राजा ने सोचा, चलो 1 वर्ष की ही तो बात है। हादसे में कट गया बायां पैर, लेकिन 2 पैर वालों की तरह ही है जिंदा दिल। अगर मेरा घोड़ा सचमुच उड़ने लगा तो मुझे काफी प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन घोड़ा नहीं उड़ा तो 1 वर्ष बाद तुम्हारी यह सजा बरकरार रहेगी। जब मंत्री घर पहुंचा तो उसके परिजन उसे जिंदा देख बहुत खुश हुए। मंत्री के पत्नी ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? पूरा घटनाक्रम जानने के बाद उसने सवाल किया कि लेकिन 1 वर्ष बाद क्या होगा? तो मंत्री बोला, 1 वर्ष किसने देखा है? हो सकता है राजा युद्ध में लड़ते हुए मारा जाए, हो सकता है घोड़ा ही मर जाए, हो सकता है राजा ही अपना राजपाट किसी अन्य राजा से हार जाए। इसलिए जो आज है उसे जियो। जीने की कला का सबसे बड़ा रहस्य यही है। चिंता चिता समान है, कहते हैं बुजुर्ग महान। चिंता से मुश्किल नहीं होती, कर्म ही होता है प्रधान। हिम्मत है अगर बुलंद हो हौसले, तो कठिन राह भी हो जाती आसान। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, सब ठीक होगा। इंतजार करो, समय है बड़ा बलवान। समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा, समय आने पर ही मिलेगा फल। थोड़ा इंतजार करो, धैर्य रखो, आज नहीं तो मिलेगा कल। चिंता से मन अशांत रहेगा, कर न पाओगे कोई काम। डूब जाओगे भंवर में जिंदगी के, उखड़ जाएंगी सांसें, हो जाएगा काम तमाम। अनेक लोग अपनी कठिनाइयों के बारे में मुझसे बात करने के लिए मेरे पास आते हैं। मैं उनसे चुपचाप बैठने, ध्यान करने और प्रार्थना करने का आग्रह करता हूँ और अंतर में शांति अनुभव करने के बाद उन वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहता हूँ जिनके द्वारा उस कठिनाई को हल किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। जब ईश्वर में लगा रहने से मन शांत होता है, जब ईश्वर में विश्वास बढ़ता है, तो मनुष्य अपनी कठिनाई का हल पाते हैं। समस्याओं को अनदेखा करने से या उनके बारे में अधिक सोचने से उनका समाधान नहीं होता। तब तक ध्यान करें जब तक आप शांत न हो जाए। फिर अपनी समस्या पर मन को लगाएं और ईश्वर की सहायता के लिए गहनता से प्रार्थना करें। समस्या पर ध्यान केंद्रित करें और आप समस्या के भीषण तनाव से गुजरे बिना समाधान पालेंगे। याद रखें, मन के लाखों तर्कों से बढ़कर है कि आप बैठें और तब तक ईश्वर पर ध्यान लगाएं जब तक आप अपने भीतर शांति अनुभव न कर लें। फिर प्रभु से कहें, ओ मैं अपनी समस्या को अकेले हल नहीं कर सकता, चाहे मैं असंख्य विचार सोचूं, परंतु मैं इसे आपके हाथों में सौंपकर सर्वप्रथम आपके मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करके और फिर संभावित समाधान के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचकर मैं इसका समाधान कर सकता हूँ। ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। ध्यान में ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद जब आपका मन शांत हो जाता है और विश्वास से भर जाता है, तो आप अपनी समस्याओं के विभिन्न प्रकार के समाधान पा सकते हैं। और क्योंकि आपका मन शांत है, इसलिए आप सर्वोत्तम समाधान को चुनने में सक्षम होते हैं। उस समाधान का अनुसरण करें और आपको सफलता मिलेगी। यही दैनिक जीवन में धर्म के विज्ञान को लागू करना है। आप ईश्वर की संतान हैं। आपको किस बात का भय है? असफलता या रोग का भय विकसित होता है इन बातों के बारे में तब तक चेतन मन में सोचते रहने से जब तक वे अवचेतन मन में और अंततः अधिचेतन मन में अपनी जड़ें न स्थापित कर लें। तब अधिचेतन और अवचेतन रूप में स्थापित भय अंकुरित होना और चेतन मन को भय रूपी पौधे से भरना आरंभ कर देता है। इन्हें नष्ट करना इतना आसान नहीं होता जितना मूल विचारों को नष्ट करना, और ये पौधे अंतः विषैले मृत्यु कारक फल उत्पन्न करते हैं।
साहस पर सशक्त एकाग्रता से और अपनी चेतना को ईश्वर की पूर्ण शांति में स्थानांतरित करके उन्हें भीतर से जड़ समेत उखाड़ फेंके। जब चेतना ईश्वर पर एकाग्र रहती है तो आपको कोई भय नहीं सताएगा। तब साहस और विश्वास द्वारा प्रत्येक बाधा पर विजय प्राप्त की जाएगी। भय हृदय से उत्पन्न होता है। यदि आप कभी किसी बीमारी या दुर्घटना के भय पर विजय पाना चाहें, तो आपको गहरे, धीरे धीरे और लयबद्ध रूप से कई बार सांस लेना और छोड़ना चाहिए और प्रत्येक बार सांस छोड़ने के बाद थोड़ा विश्राम करना चाहिए। यह रक्त संचार सामान्य करने में सहायता करता है। यदि आपका हृदय वास्तव में शांत है तो आप बिल्कुल भी भय का अनुभव नहीं करते। अनेक लोग अपनी कठिनाइयों के बारे में मुझसे बात करने के लिए मेरे पास आते हैं। मैं उनसे चुपचाप बैठने, ध्यान करने और प्रार्थना करने का आग्रह करता हूँ और अंतर में शांति अनुभव करने के बाद उन वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहता हूँ जिनके द्वारा उस कठिनाई को हल किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। जब ईश्वर में लगा रहने से मन शांत होता है, जब ईश्वर में विश्वास बढ़ता है, तो मनुष्य अपनी कठिनाई का हल पाते हैं। समस्याओं को अनदेखा करने से या उनके बारे में अधिक सोचने से उनका समाधान नहीं होता। तब तक ध्यान करें जब तक आप शांत न हो जाए। फिर अपनी समस्या पर मन को लगाएं और ईश्वर की सहायता के लिए गहनता से प्रार्थना करें। समस्या पर ध्यान केंद्रित करें और आप समस्या के भीषण तनाव से गुजरे बिना समाधान पालेंगे। याद रखें, मन के लाखों तर्कों से बढ़कर है कि आप बैठें और तब तक ईश्वर पर ध्यान लगाएं जब तक आप अपने भीतर शांति अनुभव न कर लें। फिर प्रभु से कहें, ओ मैं अपनी समस्या को अकेले हल नहीं कर सकता, चाहे मैं असंख्य विचार सोचूं, परंतु मैं इसे आपके हाथों में सौंपकर सर्वप्रथम आपके मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करके और फिर संभावित समाधान के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचकर मैं इसका समाधान कर सकता हूँ। ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। ध्यान में ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद जब आपका मन शांत हो जाता है और विश्वास से भर जाता है, तो आप अपनी समस्याओं के विभिन्न प्रकार के समाधान पा सकते हैं। और क्योंकि आपका मन शांत है, इसलिए आप सर्वोत्तम समाधान को चुनने में सक्षम होते हैं। उस समाधान का अनुसरण करें और आपको सफलता मिलेगी। यही दैनिक जीवन में धर्म के विज्ञान को लागू करना है। चाहे हम कितने ही व्यस्त क्यों न हों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें समय समय पर अपने मन को कठिनाइयों और सभी कर्तव्यों से पूरी तरह मुक्त रखना है। एक मिनट के लिए मन को अपने अंतर की शांति पर स्थित रखते हुए नकारात्मक विचार के बिना रहने का प्रयास करें, विशेष रूप से जब आप चिंतित हों। फिर कुछ मिनटों तक शांत मन की उस अवस्था में रहने का प्रयास करें। तत्पश्चात किसी सुखद घटना के बारे में सोचें, उस पर अपने मन को एकाग्र करें और उस सुखद घटना का मानस दर्शन करें। अनेकों सुखद अनुभूतियों को तब तक अपने मन में लाते रहें जब तक कि आप अपनी चिंताओं को पूरी तरह से भुला न दें। इस बात का ज्ञान होना कि सोचने, बोलने, अनुभव करने और कार्य करने की संपूर्ण शक्ति हमें ईश्वर से मिलती है। वे सदा हमारे साथ हैं, हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन दे रहे हैं, तत्क्षण ही मानसिक अशांति से मुक्त कर देता है। इस ज्ञान की अनुभूति से दिव्य आनंद की एक झलक मिलेगी। कभी कभी एक गहन प्रकाश व्यक्ति के संपूर्ण अस्तित्व पर छा जाता है, जो भय के मनोभाव को दूर कर देता है। सागर के समान ईश्वर की शक्ति हृदय में एक शोधक बार की भांति उमड़ पड़ती है, जो भ्रमकारक संशयों, घबराहट और भय के सभी अवरोधों को ध्वस्त कर बहा ले जाती है। भौतिकता का भ्रम और शरीर के नश्वर होने की चेतना दैनिक ध्यान द्वारा प्राप्त परमात्मा की मधुर शांति से संपर्क करके दूर हो जाते हैं। तब आप जान लेते हैं कि आपकी देह ईश्वर के ब्रह्मांडीय सागर में ऊर्जा का एक छोटा सा बुलबुला मात्र है। जब भी हम चिंतित होते हैं तो एक विचार जो हम सभी के अंदर आता है वह है कि इस पूरी दुनिया में हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। इस विचार को आपको निकाल फेंकना है कि आप अकेले हैं। अकेलापन वर्तमान में सभी की परेशानी बन गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप अकेले क्यों हैं? ऐसा भी हो सकता है कि आप अकेले ना हो, लेकिन यह भाव आपके अंदर इतनी गहराई तक पहुंच गया है कि आपको आसपास के लोग दिखाई ही नहीं देते। एक बार मृत्यु के देवता ने अपनी एक परी को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई, उसे उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन वहाँ की स्थिति देखकर असमंजस में था। उसने देखा कि उसकी लाश के पास 3 छोटी लड़कियां पड़ी हैं। एक अब भी उस औरत की छाती से लिपटा हुआ है, दूसरा फूट फूट कर रो रहा है और तीसरा रोते रोते सो गया है। उसकी आंखों के पास आंसू सूख चुके हैं। नन्हे नन्हे तिनके, माँ मर चुकी है, परिवार में और कोई नहीं, पिता पहले ही मर चुके हैं। उनके साथ क्या होगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? यह सोचकर देवदूत बहुत दुखी हुआ।
सो वह खाली हाथ लौटा और अपने मुखिया के पास गया और कहा कि मैं उस स्त्री की आत्मा नहीं ला सका, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन आप स्थिति नहीं जानते, अगर आप मेरी जगह होते तो शायद ऐसा ही करते कि उस महिला के छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। एक अभी भी छाती से लगी हुई है, दूसरी रोती हुई सो गई है और तीसरी रो रही है। परिवार में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति देखकर मेरा उस महिला का दिल नहीं पसीजा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि महिला को कुछ और समय दिया जाए ताकि लड़कियां बड़ी हों? यह सुनकर मृत्यु के देवता जोर से हंसे और कहा कि तुम उस भगवान से भी ज्यादा समझदार हो गई हो जिससे तुम्हें जीवन और मृत्यु मिलती है, जिसकी इच्छा से तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुम्हें धरती पर फेंक दिया जाएगा और तुम तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक तुम अपनी इस मूर्खता पर 3 बार हंस न लो। सही तो फिर हंसने का मौका ही क्या। फरिश्ता जमीन पर पटक दिया। ठंड का मौसम था, वह एक सड़क के किनारे नंगा पड़ा था। उसी समय एक मोची कुछ पैसों का इंतजाम करके वहाँ से गुजरा। वह ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक नंगा आदमी ठंड से ठिठुर रहा है, तो उसे उस व्यक्ति पर तरस आया और उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने के बजाय उस नग्न देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीदे। उस नग्न व्यक्ति ने कहा कि उसके पास परिवार और आवास नहीं है। इस भयानक ठंड में मैं क्या करूँगा? मोची ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे साथ मेरे घर में रहो, लेकिन ध्यान रखना कि जो पैसे मैं अपने बच्चों और पत्नी के कपड़ों के लिए लाया था उनसे मैंने तुम्हारे लिए कंबल और कपड़े खरीदे और अब मैं तुम्हें भी घर ले जा रहा हूँ। इसलिए मेरी पत्नी को होना चाहिए गुस्सा और शायद अच्छा या बुरा कहें, लेकिन चिंता न करें, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मोची उस फरिश्ते को लेकर घर पहुंचा। मोची को पता भी नहीं था कि जिसे वह अपने साथ ले जा रहा है वह एक फरिश्ता है और नहीं पत्नी को पता था कि जो आया वो देवदूत था, जिसके आते ही घर में खुशियों का सैलाब आ जाएगा। जैसे ही मोची देवदूत को लेकर घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी को बताई, पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने पति पर गोली चला दी। उसने बहुत अपशब्द कहे, वह बहुत चिल्लाई। उस दिन देवदूत पहले हंसा। मोची ने पूछा क्या बात है, तो हंसने का कारण भी बता दूंगा। परी पहली बार हंसी क्योंकि उसे लगा कि मोची की बीवी देख नहीं पा रही है कि परी घर में आ गई है। उसके आते ही घर में खुशियों के दरवाजे खुल जाएंगे, पर इसमें उसका कसूर भी नहीं था। कितनी दूर तक एक आदमी देखा जा सकता है? उसे बस इतना ही दिखाई दे रहा था कि बच्चों के कपड़े और कंबल गायब हो गए हैं। मोची के घर पर पैसों की बारिश से सभी लोग बहुत खुश थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन बादशाह का एक आदमी आया और कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, इसे प्राप्त करना आसान नहीं है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उस चमड़े से सम्राट के जूते बनाओ और ठीक ऐसे बनाएं, ध्यान रहे कि जूते ही बनाने हैं, चप्पल नहीं। जब मोची ने देखा कि देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बना दी है, वह क्रोध में इतना पागल हो गया कि वह एक छड़ी लेकर देवदूत को मारने के लिए दौड़ा। उसने कहा कि आपने बार बार जूते बनाने के लिए समझाया था, लेकिन आपने चप्पल बना ली। अब सम्राट हमें नहीं छोड़ेंगे, आप निश्चित रूप से मरेंगे और साथ ही मुझे और मेरे पूरे परिवार को फांसी दी जाएगी। परी यह सुनकर जोर से हंस पड़ी। उसी समय पीछे से बादशाह का आदमी दौड़ता हुआ आया और कहा कि जूते मत बनाओ, चप्पल बनाओ, क्योंकि सम्राट मर चुका है। यह सुनकर मोची के हाथ से छड़ी छूट गई और उसने परी के पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। देवदूत ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी सजा काट रहा हूँ। देवदूत ने कहा जब मैं 3 बार हंसूंगा तो मैं सब कुछ बता दूंगा। भविष्य अज्ञात है और उसके अलावा भगवान को कोई नहीं जानता आगे क्या होगा, और इंसान वैसे भी अपने पिछले अनुभवों के आधार पर फैसले लेता है। बादशाह जिंदा होता तो जूतों की जरूरत होती और मरता तो चप्पल। फरिश्ता फिर हंसा यह सोचकर कि हमें भविष्य का पता नहीं और हम कामना करते रहते हैं, अनुमान लगाएं जो पूरी तरह से व्यर्थ है। हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, पर होता कुछ और ही है। किस्मत हमसे बिना पूछे ही चलती है, लेकिन हम बेवजह शोर मचाते रहते हैं। हमें चप्पल चाहिए लेकिन हम जूते बनाते हैं। मरने का समय है लेकिन हम जीवन को व्यवस्थित करते हैं। तो देवदूत को पता चलता है कि उसे क्या पता कि उन लड़कियों का भविष्य क्या होगा। मैंने बेकार में टोका। यह सब सोचकर देवदूत हंस पड़ा उसकी मूर्खता पर जोर से। इसी तरह कुछ सालों बाद तीसरी घटना घटी। देवदूत मोची की दुकान पर बैठकर जूते बना रहा था। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत के साथ 3 जवान लड़कियां आईं। उन तीनों की शादी होने वाली थी। वे अपने जूतों का नाप देने आईं। देवदूत ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये वही 3 लड़कियां हैं जिन्हें वह अपनी मृत माताओं के पास छोड़ गया था, जिनके कारण वह इस सजा को भुगत रहे हैं।
तीनों स्वस्थ और सुंदर थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे किसी बड़े परिवार में पली भी हैं। बुढ़िया ने जवाब दिया कि ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। बचपन में ही इनकी माँ का देहांत हो गया था। ये बहुत गरीब थी, इनके पास खाना तक नहीं था। इन्हें खिलाने के लिए इनके स्तनों में दूध तक नहीं था। उन्हें खाना खिलाते समय उसकी मौत हो गई। मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें अपने बच्चों के रूप में स्वीकार करता हूँ और अब वे सम्राट के परिवार में शादी करने जा रहे हैं। देवदूत ने सोचा कि अगर उसकी माँ जीवित होती तो ये तीनों लड़कियां भयानक गरीबी, भूख और गरीबी में पली भी होती। भूखमरी क्योंकि उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उनका पालन पोषण इतने समृद्ध परिवार में हुआ था और अब ये तीनों इस बुढ़िया की सारी दौलत के मालिक हैं। देवदूत उस दिन तीसरी बार अपनी मूर्खता पर हंसा। उसने अपनी तीनों लड़कियों के लिए अब तक के सबसे शानदार जूते बनाए और उसने आकर मोची को सब कुछ बताया। ये 3 कारण थे। मैं हंसा, यह मेरी गलती थी जिसके लिए मैं दंडित। तब समझ आया कि नियति सबसे बड़ी है और हम उतना ही देख सकते हैं जितना देख सकते हैं। परमात्मा को पाने के लिए सर्वोच्च प्रयास करें। मैं आपको यह व्यावहारिक सत्य बता रहा हूँ, यह व्यावहारिक बुद्धि है। मैं आपको एक सोच प्रदान कर रहा हूँ जो आपकी चेतना से सारी पीड़ा को मिटा देगी। किसी बात से भी भय न रखें, गहराई से और सच्चाई से ध्यान करें और एक दिन आएगा जब आप ईश्वर के परमानंद में उनके साथ होंगे और देखेंगे कि कितना मूर्खतापूर्ण है यह विचार कि लोग दुख से पीड़ित हैं। आप, मैं और वे सब शुद्ध आत्माएं हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मित्रों, हर हर महादेव।